नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य वीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैची पर। साथियों, जैसा कि हम रोज़ स्वास्थ्य पे चर्चाएं करते हैं और बगैर खर्चा करते हैं, इसी के एपिसोड आपको निरंतर मैं दे रहा हूं। कल कोई वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि कल सुंदरकांड का आयोजन था और इसीलिए कल मैं कोई वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ। आज मैं आपको कुछ नई जानकारी और कुछ विशेष बातें भी करना चाहूँगा उपचार के संबंध में, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोगों को शायद उपचार का तरीका समझ में नहीं आता है और गलत तरीके से वो लोग औषधियाँ लेते हैं या गलत तरीके से औषधियों के साथ साथ वो लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से कई बार लोग को फ़ायदा भी नहीं होता है। और जो इस प्रकार के लोगों उनके लिए मैं ख़ास करके कहूँगा कि आपको आयुर्वेद में मैं सभी के लिए बात करना चाहता हूँ कि अगर आप आयुर्वेद के उपचार को लेना चाहते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में भी बोला है, सबसे पहले अपने मन को पूरा पुख्ता रखिए, 100% रखिए कि मुझे आयुर्वेद ही लेना है। दूसरी बात, नियम से लेना है, पूरे जो आपको बताए गए परहेज हैं वो पूरे फॉलो करने हैं। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल भी आयुर्वेद में ना जाएं। आप अपना मर्ज़ी से जहां ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जहां आपको अच्छा लग रहा है वहां कराइए, क्योंकि आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन इलाज तुरंत भी नहीं है, ये भी सब जानते हैं। बावजूद इसके आप लोग बीच में आकर या किसी वैद्य को या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को या किसी को भी आके बोलते हैं कि जी मैंने 3 दिन दवा खाई, कोई फ़ायदा नहीं। भाई साहब, आयुर्वेद है, इसका कोर्स टाइम होता है, इसको प्रॉपर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लाभ होगा। अगर आप इसमें अपना मस्तिष्क चलाएंगे, या एक चीज़ और विशेष बता देता हूँ, जिस व्यक्ति या जिस पेशेंट ने मन में शंका रखी कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, वो कहीं ठीक नहीं होगा, वो एलोपैथी से भी ठीक होने वाला नहीं है। या जिस पेशेंट ने, ये मरीज ने ये कह दिया कि जी मुझे परहेज नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वो भगवान भरोसे अपने आप को स्वयं समझे। एक शिक्षक का कार्य, एक डॉक्टर का कार्य या एक अभिभावक का कार्य क्या होता है? आपको ठीक करना। कैसे ठीक करना? तो उसमें वो आपको सख्ती के साथ में नियम भी बताएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप अन्यथा ना लें कि मैं आपसे कैसी बात कर रहा हूँ, मैं आपके भले के लिए ही बात कर रहा हूँ। यदि विश्वास है तो धैर्य रखें, कोर्स पूरा करें। कोर्स पूरा होने के बाद अवश्य बताएं कि आपको लाभ हुआ, नहीं हुआ, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। ये तभी सुनने के हकदार कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य है। अन्यथा अगर आप अपनी गलतियां करेंगे और थोपेंगे किसी चिकित्सक के ऊपर या किसी परामर्शदाता के ऊपर, तो वो गलत है। जितनी भी इस सृष्टि में औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो लाभ करती हैं और उनकी गलत मात्रा इस्तेमाल करना हानि भी करता है, या गलत तरीके से इस्तेमाल भी उसकी हानि करता है। उदाहरण के लिए बता देता हूँ, मैं आपको छोटा सा उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे अगर आप त्रिफला को रात को गर्म पानी के साथ लेते हैं तो ये क्या काम करता है? रेचक का, यानी कि आपका पेट साफ करेगा। और इसी त्रिफला को सुबह अगर शहद के साथ लेते हैं, गर्म पानी के साथ, तो ये पोषक का कार्य करेगा। तो चीज़ एक ही है ना, लेकिन तरीका दोनों का यूज़ करने का डिफरेंट है। एक शरीर को पोषण दे रहा है, दूसरा शरीर से गंदगी को बाहर निकाल रहा है, मल को निकाल रहा है। तो ऐसे ही आयुर्वेद है, किस औषधि का कहाँ कितना इस्तेमाल करना, ये आना बड़ा आवश्यक है। आप लोग इस पर पूरा ध्यान रखिए। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा लापरवाही ना करें अपने उपचार के दौरान और पूरे नियमों का पालन करें। मौसम चेंज हो रहा है, बार बार कहता हूँ, मैंने बताया भी है। 7 एक्सरसाइजेस, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ नहीं कर सकते, इतना 7 एक्सरसाइज तो आप ज़रूर करें। ये आपको बहुत हद तक स्वस्थ रखेंगी। किसी प्रकार का आपको साइनस एलर्जी की दिक्कत है या शरीर में आपको आलस्य लग रहा है, इससे यह विशेष लाभ देंगे। साथियों, अब जो मौसम शुरू हो रहा है, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखें। सुबह शाम में जो ठंड है, ये बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, श्वास के मरीजों के लिए
थोड़ी सी खतरनाक है। आप लोग ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपके सीने पर और ये ठंड ना लगे। तो मैं जितने भी श्वास के पेशेंट हैं उनको भी ये हिदायत देता हूँ, कम से कम अब शाम को छोटा सा कोई जैकेट वगैरह हल्का सुबह शाम डाल के रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। और दोस्तों, आप लोग फ़ोन करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो पर ही कमेंट करें, तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि किस तरह के लोग प्रश्न करते हैं और किस तरह का उनका आंसर होते हैं। मुझे उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करें। और बाकी मैं आपकी सेवा के लिए बैठा हूं, जैसा पहले भी कहा है, निःशुल्क है, कोई फ़ीस नहीं है। आओ, समझो और बेशक आप जाओ, जब अच्छा लगे तब आओ। या किसी ज़रूरतमंद को जो लगता है कि बहुत ज़्यादा इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते, आप उन्हें अवश्य भेज सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। ये आपका सहयोग काफ़ी लोगों की सेहत के लिए एक सेवा के रूप में लाभकारी होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।